फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो है हमारी जो ये 11,000 जो एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें का जो है पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस ला रही हूँ। आज के सब्जेक्ट जो है आज का हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सभी आपके जितने भी अपकमिंग सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अभी जो है हम देख लेते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस। ओके, बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फॉलोइंग इज यूज्ड एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। बच्चों, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हमने पढ़ा है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, हम पढ़ते हैं एज एंटीडोट, है ना। और बाकी अमाइल नाइट्रेट भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है तुम्हें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट है बच्चों, नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट आपने एंटीडोट पढ़ा है साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस के बारे में। बेस बच्चों, एसिड बेस है ना, आपने पढ़े होंगे एसिड्स क्या बेस के बारे में क्या गलत है। पीएच ऑलवेज मोर देन 7 होता है। टर्न रेड लिटमस पेपर को ग्रीन नहीं करते बच्चों। बी से बेस, बी से ब्लू, है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, है ना। और बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स, दे हैव बिटर टेस्ट। नॉट करेक्ट में तुम्हारा ऑप्शन बी ही आ गया, है ना। तो बेस रेड लिटमस पेपर को बी से ब्लू याद कर लो, है ना। बेस का बिटर टेस्ट होता है, बेस फील स्लिपरी सोपी होते हैं, टच करते हैं उनको। बेस रिलीज OH माइनस वाटर सोल्यूशन में, रिएक्ट करेंगे एसिड से टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, है ना बच्चों, और सोल्ट एंड वाटर बनता है। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ना। इसको किसके एग्जांपल में आता है, ये सोल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक बार एग्जाम बना हुआ क्वेश्चन। ओके, हाँ लिखा भी हुआ इसमें। बेस एक्चुअली रेड लिटमस पेपर को ब्लू कराते हैं, ग्रीन तो कराते नहीं, ठीक है। फिर एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं मतलब इंट्रा सेलुलर दे रखा होगा। Cl क्लोराइड दे रखा है इसमें, सोडियम क्लोरीन सोडियम दे रखा है, SCO3 या मैग्नीशियम, है ना। तो मैग्नीशियम बच्चों एक्स्ट्रा में ना कि इंट्रा में आता है। ऑप्शन जो है आपका डी हो गया मैग्नीशियम। कह रहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन तुम्हारा सोडियम होता है बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, है ना। और मेजर अनायन होता है तुम्हारा क्लोराइड। और इंट्रा की बात करोगे तो आपका मेजर जो है वो तो सोडियम होता है, बाकी मैग्नीशियम भी है ना। नेक्स्ट है विच हीट प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बोनेट से, है ना। इनके कार्बोनेट से बनाना है बच्चों, जैसे कि जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड। तो कौन सी हीट प्रोसेस यूज होते हैं बच्चों, सब्लिमेशन से बनाओगे, कैल्सिनेशन से, फ्यूजन से, इवेपोरेशन से। तो हम बनाएंगे इनको कैल्सिनेशन से बच्चों, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हीट प्रोसेस जो बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बाई कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, तो एक कैल्सिनेशन होता है। ओके, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए बफर। देखो बफर में तुमने पढ़ा है वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। वीक एसिड जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल में वीक एसिड ये हो गया, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, CH3COO, है ना। दिस इज यूर एसिडिक बफर, है ना। ये एग्जांपल दे रखा तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया, तो ये बफर का एग्जांपल है। बाकी HCl NOH देखो ये मतलब कि एसिड दो, एक एसिड है एक बेस है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा। NH3 HCl H2SO4 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल सही है। कह रहा हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू कैलकुलेट। तो बच्चों ये पीएच के लिए बफर सॉल्यूशन का तुम पीएच बता दोगे इस इक्वेशन की मदद से, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ग्राविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, है ना बच्चों। तो ग्रेविमेट्री के अगर तुम्हें अलग अलग स्टेप्स याद है तुम आंसर कर पाओगे, है ना। तो कह रहा है ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन एज Ni2 की फॉर्म में लेके आओगे, आयरन एंड ऑक्सीडाइज करोगे आयरन को Fe3 आयरन की फॉर्म में। कह रहा है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर वॉश करेंगे, प्रेसिपिटेट से कूल करेंगे, वे करेंगे। लाइन वाइज इन्होंने लिख दिया बच्चों, सारे के सारे स्टेप्स PQRS करेक्ट है बच्चों, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। फॉलोइंग इज आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। आयरन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताना है बच्चों कौन सा है, तो आयरन का होता है आयरन 59। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा तुम्हारा। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, है ना। बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना। तो ये आपके डबल बॉन्ड के अराउंड होती है बच्चों। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो, जहाँ पर आपका सिस ट्रांस आता है ना। सेम साइड पे ग्रुप है तो सिस होता है, ऑपोजिट में ट्रांस होता है, वही आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, है ना। कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, स्टार्च करोगे,
फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज फिरोइन। तो बच्चों क्या करेंगे हम, स्टार्च यूज करेंगे एज अ इंडिकेटर, है ना, किसमें, रेडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। क्या स्टार्च मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज रेडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। स्टार्च फॉर्म डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयोडीन के साथ, विच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ओके, कह रहा व्हेन प्रिपेयरिंग अ बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, पीएच सोल्यूशन का क्या होगा, इक्वल टू पीओएच, जीरो इक्वल टू पीके, या फिर डबल द पीके। तो क्या होगा, पीके ए के इक्वल होता है बच्चों। क्या होता है, जब प्रिपेयर करते हैं बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी के लिए, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी के लिए पीएच जो होता है बच्चों पीके ए के इक्वल होगा। ओके, और पीओएच हो तो पीके बी के इक्वल होगा, है ना। बफर कैपेसिटी ऑफ बफर इज मैक्सिमम कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और इट्स सोल्ट और वीक बेस और इसको सोल्ट इक्वल होगी बच्चों, ठीक है। कह रहे बेसिक न्यूक्लियस टेट्रासाइक्लिन में, बच्चों देखो टेट्रासाइक्लिन में तुम्हारा बेसिक जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा का मतलब क्या है, चार, टेट्रा से पता लग रहा है कि इसमें चार साइकिल है, मतलब कि चार रिंग है, टेट्रा से तुम्हें ये पता लग रहा है ना। तो इसमें जो बेसिक नाफ्थासीन, नाफ्थासीन जो बेसिक न्यूक्लियस होता है, वैसे तुम देखोगे ना तो ये आपका होता है टेट्रा साइक्लिक में, टेट्रा साइक्लिन में। ओके, ये होता है ना। बाकी इसमें और भी जैसे कि कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, बाकी बेसिक तो ये है। बाकी अभी देखो इसमें तुम्हारे ऑप्शन में देखो, देखो फिनाजीन नहीं है, फिनाजीन, एमिनो एक्रिडिन भी नहीं है इसमें, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन तो है ही नहीं, तुम्हारा स्टीरोडल न्यूक्लियस है। तो बचा क्या तुम्हारा ऑप्शन जो है, ये बचेगा ऑप्शन ए, ओक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 नंबर पे कार्बोक्सामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला है, देखो बेसिक तो तुम्हारी चार तो साइकिल थी इसमें, ए रिंग देखो चार रिंग ए बी सी डी, है ना, ठीक है। तो अब ये वाला है तुम्हारा जो इन्होंने दिया है, जो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन के लिए। कल टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हमने पढ़ी है, टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल आती है, कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ईदर आइसोलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सेवरल स्पीसीज स्ट्रिप्टोमाइसिस बैक्टीरिया और प्रोड्यूस सेमीसिंथेटिकली फ्रॉम दोज आइसोलेटेड कंपाउंड्स। ओके, टेट्रासाइक्लिन मॉलिक्यूल में लीनियर फ्यूज्ड टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस होता है, रिंग होती है ए बी सी डी, टू विच वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। टेट्रासाइक्लिन नेम्ड फॉर देयर 4 हाइड्रोकार्बन रिंग, चार टेट्रा के लिए चार, साइकिल मतलब चार जो है रिंग है, इसमें डेरिवेशन INE। ओके, डिफाइंड एज सब क्लास ऑफ पॉलीकीटाइड्स हैविंग ओक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सामाइड। 2 नंबर पे देखो ये वाला जो है ये CONS2 है, इसलिए ना ये CONS2 के लिए 2 नंबर पे है, ठीक है। तो ये ओक्टा हाइड्रो टेट्रासीन जो है इसके लिए टर्म यूज होगा, 2 पे कार्बोक्सामाइड स्केलेटन होता है, ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव पॉलीसाइक्लिक नैफ्थासीन, है ना, नैफ्थासीन के डेरिवेटिव है, ठीक है। नैफ्थासीन वही चार साइकिल है इसमें। ओके, नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज कॉमनली यूज इन मेडिकल इमेजिंग। बेरियम सल्फेट है ना, तो हमने पढ़ा रेडियो पे एक कंपाउंड फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन GIT, है ना। तो एक्सरे ऑफ द GIT के लिए बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4 बेरियम मील भी से बोला जाता है, तो इसको यूज करेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट है बिल्कुल। फॉलोइंग रिएजेंट यूज करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना, गजेट अपैरेटस लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज करोगे, स्टेनस क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रेट और जिंक यूज करोगे बच्चों। ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कह रहे हैं कि रिएक्शन होती है आर्सेनिक गैस की हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। येलो स्टेन याद रखना, कई बार पूछा है, येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड। इसे गजेट टेस्ट कहते हैं, रिक्वायर स्पेशल apparatus, है ना। आर्सेनिक जो प्रेजेंट होता है आर्सेनिक एसिड में इन द सैंपल, उसको रिड्यूस करेंगे आर्सेनियस एसिड में बाय रिड्यूसिंग एजेंट, तुम्हारा पोटाशियम आयोडाइड हो गया, स्टेनस एसिड हो गया, जिंक हो गया, HCl, है ना। आर्सेनिक एसिड बन गया, इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे आर्सेनिक गैस में बाय हाइड्रोजन, रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर साथ में, येलो स्टेन देगा बच्चों। हमारा आर्सेनिक गैस देती है येलो स्टेन। ओके, तो ये दे रखा है तुम्हें, आर्सेनिक एसिड से हमने पहले रिड्यूस कराया आर्सेनियस एसिड में, आर्सेनियस एसिड को फिर रिड्यूस कराएंगे, आर्सेनिक गैस बनेगी जो येलो स्टेन देगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में बच्चों, येलो स्टेन याद रखना। अब स्टेनस क्लोराइड कह रहे यूज करते हैं कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक गैस के लिए। जिंक, पोटाशियम हाइड्रेट, स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। HCl क्यों करते हैं, ताकि सोल्यूशन को एसिडिक बना सको तुम। लेड एस्टेट, प्लाजर या कॉटन वूल यूज करते हैं बच्चों, क्यों, ताकि कोई भी तुम्हारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी उसको ट्रैप कर सको, है ना।
जो आर्सिन गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो भी बन जाती है। उसको ट्रैप करने के लिए क्या करा तुमने, लेड एस्टेट कॉटन वूल या फिर लेड एस्टेट प्लाजर यूज करते हैं। ओके, विच ड्रग कोरस्पॉन्ड टू फॉलोइंग केमिकल नेम, देखो केमिकल नेम दे रखा बच्चों, ये कौन सी ड्रग का तुम्हें बताना है। कह रहा 1 नंबर पे पैराक्लोरोबेंजोइल, 5 पे मिथोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, इंडोल रिंग है इसमें, 3 नंबर पे एसिटिक एसिड है। इंडोल रिंग किसमें है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स में है, इंडोमिथासिन में है, क्लोफाजिमिन में, एपाक्रिन। तो हमने पढ़ा भाई इंडोमिथासिन में इंडोल रिंग होता है, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। बाकी एक बार स्ट्रक्चर तुम्हें इन जो इंपॉर्टेंट रिंग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। देखो ये तुम्हारी इंडोमिथासिन रिंग दे रखी है। ओके, तो इस टाइप से देखो ये यहाँ पर CS3 है, ये तुम्हारा मिथोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो इंडोल रिंग है, ध्यान रखना तुमने, है ना। केमिकल स्ट्रक्चर है इंडोमिथासिन का, है ना। और इसका जो है इसको नेमिंग कर रखी है 1 नंबर पे पैराक्लोरोबेंजोइल। तो ये देखो तुम्हारा पैराक्लोरो, ये बेंजोइल हो गया, है ना। ये मिथोक्सी, ये वाला हो गया मिथोक्सी तुम्हारा, है ना। और 2 नंबर पे जो है ये आपका मिथाइल हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग चलेगी। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी लिख रखा है। अब फॉलोइंग इजी कह रहे हैं डिसइंफेक्टेंट और वाटर के लिए क्या यूज करोगे भाई, मिथेनॉल, क्लोरीन, फिनोल या बोरिक एसिड। तो हम तो क्या क्लोरीन यूज करेंगे वाटर के डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस, ना तो ह्यूमंस क्रिएट करते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। भाई कौन है ये तुम्हारे हैवी मेटल्स होते हैं बच्चों, ना तो तुम इन्हें क्रिएट करोगे ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ओके, तो ऑप्शन 1 में हैवी मेटल्स करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैवी मेटल डिफर करते हैं दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस के इन दैट दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमंस। ओके, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट में तुमने पढ़ रखा है चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। जिंक ऑक्साइड वाला ऑप्शन काट दो, स्टीयरिक एसिड काट दो, कैल्शियम ग्लूकोनेट काट दो। चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड 2:1:1 के रेशियो में होते हैं। ओके, फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंज्ड लोवरी एसिड एंड बेस, है ना। ब्रोंज्ड लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। बिल्कुल करेक्ट दे रखे तुम्हें फर्स्ट वाली बात। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, ओनली 3 वाला ऑप्शन काट दो, फर्स्ट तो आने, 2 और 3 वाला भी काट दो, फर्स्ट तो आएगा। ओके, फिर कह रहे इट अप्लाई टू ओनली एक्वा सोल्यूशन। फिर कह रहे इट रिमूव द रोल ऑफ सॉल्वेंट्स एंड अलो बेस लाइक अमोनिया एंड फ्लोराइड आयन टू बी क्लासिफाइड एज बेस एज लॉन्ग एज दे बॉन्ड टू अ प्रोटोन। देखो बच्चों थर्ड वाली करेक्ट है और सेकंड वाली सही नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 1, 1 और 3 ओनली कैरेक्टरिस्टिक है ब्रोंज्ड लोवरी एसिड एंड बेस के बारे में, ऑप्शन ए सही है। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, मजबूत तुम्हारे दांत के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जिंक चाहिए, आयोडीन चाहिए, फ्लोराइड चाहिए, सेलेनियम चाहिए। तो इन चारों में से क्या चाहिए, तो भाई इन चारों में से हमें चाहिए फ्लोराइड चाहिए, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट कर देंगे हम। मतलब व्हाट डज HPLC स्टैंड फॉर इन फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस, HPLC हाई परफॉर्मेंस, है ना, हाई परफॉर्मेंस। तो एक ही ऑप्शन में 3 वाले में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग इज आर द की प्रिंसिपल ऑफ डैमेज असेसमेंट सर्वे, लिसन, अंडरस्टैंड, लुक, एक्शन। तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर बच्चों ओनली 1, 2 और 3 वाले करेक्ट है कि इसमें लिसन होता है, अंडरस्टैंड होता है और लुक होता है। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे की प्रिंसिपल डैमेज असेसमेंट सर्वे आर लिसन। ओके, तो इसमें लिसन एंड लुक होता है। एक्शन जो इसमें एक्शन इज लिसन, अंडरस्टैंड और लुक होता है। एक्शन इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ कोर प्रिंसिपल इन द इनिशियल असेसमेंट फेज बट रादर कम आफ्टर द डाटा इज गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। ओके, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन, और बताया था मैंने तुमको क्या होता है, जो आर्सिन गैस बनती है ना बच्चों, रिड्यूस करा तुमने आर्सिनियस एसिड, जो रिड्यूस के बाद आर्सिन गैस बनी थी तो येलो स्टेन दे रही थी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, वही पूछ रखा है। देखो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म स्टेन, कौन सा येलो स्टेन तुमने पढ़ा है, ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, कौन सा येलो स्टेन दे रही थी, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं तुमको बता चुकी हूँ, आर्सेनिक एसिड से आर्सीनियस एसिड रिड्यूस होकर मैंने आर्सीनियस एसिड से आर्सिन गैस जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ येलो स्टेन दे रही थी, है ना। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, और टीथ के लिए कौन सी मिनरल चाहिए बच्चों तुम्हें, कॉमनली फाउंड डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि दूध वगैरह में कौन सी होती है भाई, कैल्शियम ही तो होता है हमारा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी में, मिनरल्स का फंक्शन है भाई, मिनरल्स की क्या फंक्शन है, दे एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, एसेंशियल है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, है लो कराएंगे ब्लड का कोलेस्टेरोल। तो क्या करते हैं, मिनरल्स मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक
कोई भी ऑर्गेनिक ड्रग है, कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिटरमाइन करते हो? एसेस इट्स सोल्युबिलिटी के लिए, आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कंफर्म करेंगे इसकी प्योरिटी को, आइडेंटिटी को, या फिर मेजर करेंगे डेंसिटी। भाई प्योरिटी को बताएगा मेल्टिंग पॉइंट, ओके, कंफर्म करते हैं उसकी प्योरिटी आइडेंटिटी को, ओके। SEC सिग्निफिकेंट का साइज सेपरेशन में SEC साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। SEC क्या है बच्चों? ऑप्शन 2 साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी को SEC से रिप्रेजेंट करोगे। एसिड बेस टाइट्रेशन में विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर टाइट्रेशन? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, और ये इंडिकेटर के बारे में लिखा भी है क्या? इट टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन को पिंक करा देता है, एसिडिक में कलरलेस रहता है। किसकी बात है भाई? हमारे फिनोफ्थलीन की बात है। ये तो फिनोफ्थलीन जो है बच्चों इंडिकेटर है एसिड बेस टाइट्रेशन में, जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करा रहे हो और ये पिंक हो जाता है बेसिक में और एसिडिक में ये कलरलेस रहता है। फिनोफ्थलीन याद रखना, कलरलेस होता है एसिडिक में, बेसिक में पिंक हो जाएगा। मेकिंग ए सुटेबल चॉइस फॉर एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, जहां पर पीएच रैपिडली चेंज होता है नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट, ओके। मैक्सिमम डोज ऑफ ब्यूटोबार्बिटोन गिवन ओरली, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना, ताकि हम कर सके 100 से 200 mg। बाकी बहुत सारे ड्रग की डोज तो किसी को भी याद नहीं रहती। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल नर्व की फंक्शनिंग के लिए ऑफन एसिडिटी बनानाज में और एवोकाडोज में? कौन सा बताओ दो? सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम। तो पोटाशियम होता होगा ना इसमें, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटाशियम ही होता है बच्चों। कह रहा है विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज कराता है ऑक्सीजन व्हेन अप्लाइड टू वुंड्स, प्रोवाइड करेगा बोथ क्लीनिंग एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, है ना। तो ये आपका क्या है? पोविडोन, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर सल्फर डाइआज़ीन या बेंजोइक क्लोराइड। तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बच्चों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है ना बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, यूज करते हैं स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ माइनर कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स। इट ऑल्सो मे बी यूज्ड एज माउथ रिंस टू हेल्प रिमूव म्यूकस or to relieve minor mouth irritation such as due to कैंकर, कोल्ड सोर्स, जिंजिवाइटिस। दिस प्रोडक्ट वर्क बाय कैसे काम करते हैं? रिलीज करेगा ऑक्सीजन को, रिलीज करेगा व्हेन इट इज अप्लाइड टू अफेक्टेड एरिया। जो रिलीज ऑक्सीजन रिलीज हुई है कोज फोमिंग विच हेल्प टू रिमूव डेड स्किन एंड क्लीन द एरिया, ओके। दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट डीप वुंड्स को, एनिमल बाइट्स या सीरियस बर्न्स को ट्रीट करेंगे, इसको यूज नहीं करोगे। लिमिट टेस्ट, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या यूज करोगे? रेड पीपीटी बनेंगे, ग्रीन कलर आएगा, येलो सॉल्यूशन, या वाइट पीपीटी। बच्चों क्या बनते हैं? वाइट पीपीटी बन जाएंगे। तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में इसमें रिएक्शन किसकी होती है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम सोल्युबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तुम्हें देखो दिख रहा होगा, है ना। तो क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में AgCl के वाइट पीपीटी बन जाएंगे, ओके। फिनोल क्या है बच्चों? अल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो एसिडिक होता है फिनोल। कैसा होता है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी एसिडिक होता है हमारा फिनोल। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हो फिनोल को। IUPAC नेम फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO। तो एक ही कार्बन है, तो क्या इथ तो 2 कार्बन के लिए करोगे, मिथ यूज करोगे, है ना। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए अल आएगा, तो मीथेनल ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनल कहते हैं, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड करेगा किस पे? टेंपरेचर पे, पीएच पे, केमिकल कंपोजिशन है, नन। तो बच्चों किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, नन आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्या रेडियोएक्टिव डिके के बारे में तुम पढ़ते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स की। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट अ गिवन मोमेंट। बाकी जो टेम्परेचर है इन सबके जो है pressure, electric field do not affect the rate of reductive decay, okay। A reagent used to decolorize potassium permanganate in a limit test, तो क्या यूज करोगे? मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन या एसिटिक एसिड। तो इसके लिए हम इथेनॉल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑप्शन बी इथेनॉल। टू डिकलराइज पोटाशियम परमैंगनेट इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद इथेनॉल, द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, द कलरलेस फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज सब्जेक्टेड टू लिमिट टेस्ट, ओके। पीएच ऑफ बफर सिस्टम इज गिवन बाय, तो मैंने तुम्हें बताया था अभी हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भाई पीएच है बफर सिस्टम का, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन से। पोटाश एलम इज यूज्ड। एलम क्या है बच्चों? ये तो एस्ट्रिंजेंट होती है तुम्हारी एलम, तो है ना। एंटासिड, एसिडिफाइंग एजेंट, एंटीडोट नहीं होगा। पोटाश एलम क्या हमारा? एस्ट्रिंजेंट होता है ना। मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनहिबिट कराएंगे कौन? हमारा एंटी कैरीज एजेंट में तुमने फ्लोराइड पढ़े हैं बच्चों, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, है ना। कैरीज एंटी कैरीज एजेंट्स होते हैं, ओके। ऑन रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसा रंग प्रोड्यूस करेगा? रेड, ब्लू, येलो या ग्रीन? तो बच्चों येलो कलर देगा, है ना। फेरिक क्लोराइड के साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट येलो कलर देगा। कह रहा है कॉमन टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन व्हेन ऐड करोगे फेरिक क्लोराइड टू ए कैल्शियम सॉल्यूशन, ये येलो कलर देगा, ओके।
पोटेंशियल ऑफ एंटासिड जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स, तो ये होता है एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी। ओके, ऑप्शन 4 में तुम्हें दिया हुआ है बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। मेडिसिनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन को स्टोर करते हैं सिलेंडर्स में, कौन से रंग के पेंट होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं बच्चों, संतरी कलर के, है ना। साइक्लोप्रोपेन को ऑरेंज कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं। ओके, अल्ट्रावोलेट रेज आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर, तो यूवी रेज क्या मैकेनिकल एजेंट है, केमिकल, फिजिकल है, बायोलॉजिकल, तो यूवी रेज जो है हमारे फिजिकल एजेंट्स में आ जाएंगे बच्चों। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल एजेंट्स क्या क्या कराते हैं बच्चों, कैंसर दैट कैन कोज कैंसर, इसमें आपके यूवी रेज आते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और मैकेनिकल ट्रॉमा आ जाएगा। प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन और डिजिंसिफिकेशन से क्या बनेगा, एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या कॉपर, तो क्या बनता है बच्चों, कॉपर बनता है। ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन इंटेंसिफिकेशन इज ए पोरस वीकेंड कॉपर लेयर एज द जिंक सेलेक्टिवली डिसोल्व आउट ऑफ द ब्रास अलोय लिविंग बिहाइंड अ कॉपर रिच कंपाउंड विच रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कम होती है। एसेंशियली प्राइमरी कोरोजन प्रोडक्ट इज ए कॉपर रेजिड्यू विद ए डिप्लेटेड जिंक कंटेंट। ओके, परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। वोलार्ड मेथड, वोलार्ड मेथड में बच्चों परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एंड पॉइंट पे, वो किसकी वजह से होता है, अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट या फेरिक थायोसाइनेट, तो ये फेरिक थायोसाइनेट की वजह से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे वोलार्ड मेथड जो है परमानेंट रेड कलर जो एंड पॉइंट पे ऑब्टेन होता है एंड ऑफ टाइट्रेशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, ये तुम्हें दे रखा है फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स को, ये वाला तुम्हारा फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स होता है। इंडिकेटर हमारा फेरिक आयन एज इंडिकेटर यूज करेंगे, वोलार्ड मेथड में कई बार पूछा हुआ याद रखना। और रिएक्शन एंड पॉइंट पे क्या होती है, स्लाइटली एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट ऐड करेंगे ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, रिएक्ट करेगा फेरिक आयन टू फॉर्म रेड कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फेरिक थायोसाइनेट का। ओके, तो एप्लीकेशन जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए कंसिडर हैलाइड्स की कंसंट्रेशन बाय बैक टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ और एसिडिक मीडियम चाहिए। इसके लिए तुम्हें the titration is carried out in acidic medium to prevent the precipitation of ferric hydroxide. Okay, pH रेंज ऑफ डैश इंडिकेटर 6.8 से 8.4, कौन से इंडिकेटर का पीएच रेंज है, मिथाइल रेड, ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन का, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल रेड, तो फिनोल रेड का ये पीएच रेंज दे रखा तुम्हें 6.8 से लेके 8.4 तक, है ना। फिनोल रेड का होता है, फिनोल रेड चेंज कलर विद इन दिस पीएच रेंज, टिपिकली ट्रांजिशन फ्रॉम येलो इन एसिडिक सोल्यूशन टू रेड इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ओके, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, इसे क्या कहेंगे, मोलार रिफ्रैक्टिविटी का हो गया, मोलर पोलराइजेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मोलर पोलराइजेबिलिटी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट ट्रेवल स्लोअर इन दैट मीडियम। यूनिट को होती कौन सी डायमेंशनलेस होती है, इसी को यूनिटी नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी इन सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज है ना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो यूपी के एग्जाम में आया था, NFL में है, और अभी आई थिंक ये MP का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरे हिसाब से पूछा गया है। PDCA प्लान डू चेक एक्ट इसमें होता है, PDCA इधर रखा ऑप्शन सी में, प्लान डू चेक एक्ट होता है। कहते बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ISO 14000 सीरीज फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंट करना प्रोग्राम टू अचीव दैम, है ना, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ऑल वाइल एडहरिंग टू द प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ड्रग विद गिवन IPSC नेम दे रखा, तुम्हें ड्रग बता दो कौन सी है। 7 नंबर पे क्लोरो है, क्लोरीन ग्रुप है, 1,3 डाईहाइड्रो, 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, 2H, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ओन, है ना। बताओ डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोराजेपाम, 1,4 बेंजोडायजेपिन है, ये आपका डायजेपाम होता है। 1 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला है तुम्हारे डायजेपाम का स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला तुम्हारा डायजेपाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ। ओके, कह रहा है प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101,325 PA। अल्टरनेटिवली दिस कैन बी एक्सप्रेस एज वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसको कैसे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, ये PA मतलब पास्कल है ना। तो बताओ ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, इसको तुम जो है ऐसे एक्सप्रेस करोगे, क्योंककि यहाँ पर M से मेगा लग गया, मेगा मतलब 10⁻⁶ है ना, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 0.101325 M पास्कल मतलब मेगा पास्कल। ओके, ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा। कह रहे मेगा पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन पास्कल। 1 पास्कल इज यूनिट ऑफ विच टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना बच्चों, तो बेल्स्टीन टेस्ट, लैसिग्ने टेस्ट, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट, तो आप रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट के जब टेस्ट पढ़ते हो वहां पर आता है। तो यहाँ पर ना ये लैसिग्ने टेस्ट होता है, ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे जो टेस्ट होता है लैसिग्ने टेस्ट, इसको यूज करते हैं
डिटेक्ट करने के लिए नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ओके। बाकी सल्फर हैलोजेंस को भी डिटेक्ट कर सकता है ये। और जो दूसरा एक दिया होता है बेल्स्टीन टेस्ट, ये ना क्या है बच्चों, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक हैलाइड्स, ओके। जैसे फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द 2,4 DNP, मतलब कि 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। तो कौन सा है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं ना बच्चों, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग 2,4 DNP, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ओके। कह रहा है जो 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन होता है, इट इज यूज्ड फॉर ब्रैडीज रिएजेंट होता है बच्चों, ये जो कीटोन्स और एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज मेड बाय मिक्सिंग 2,4 DNP को मिक्स करते हैं मिथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके। इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सा इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ ADT एज अ टाइट्रेंट, है ना। तो सिंपली तुम्हें कॉम्प्लेक्सोमेट्री का इंडिकेटर पूछा गया बच्चों, है ना। तो फिनोल्फथलीन तो नहीं होता, मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू भी नहीं, इरियोकोम ब्लैक टी तुमने बिल्कुल पढ़ा होगा, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। करेक्ट, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूजिंग EDT, व्हाट इज द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो EDT टू मेटल आयन, है ना। तो 1:1 इसके लिए याद कर लेना तुम, कितना होता है, 1:1 होता है। EDT कह रहा है हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है एक एग्जाम में। EDT क्या बच्चों, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रल मेटल द रेशियो 1:1 इन विच इट बाइंड्स थ्रू टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एटम, ओके। कह विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स टू फॉर्म कलर्ड प्रेसिपिटेट, है ना। हैवी मेटल की बात हो रही है बच्चों, तो कह रहे विच रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में कलर प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम थायोसाइनेट, थायोएसिटामाइड या पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 थायोएसिटामाइड यूज होगा बच्चों। कह रहे हैवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें थायोएसिटामाइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, हैवी मेटल्स के साथ में, हैवी मेटल आयंस टू प्रोड्यूस कलर्ड मेटल सल्फाइड बनेंगे बच्चों, अलोइंग फॉर विजुअल कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ओके। गजेट अपैरेटस सभी को पता है। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की जब बात करते हो बच्चों, तो आप गजेट अपैरेटस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक जो कि हमें ऑप्शन डी में मिला है। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या पढ़ा तुमने, इसमें जो आर्सेन गैस बनती है ना, वो येलो स्टेन देती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, है ना। तो वो आर्सेन गैस, पहले तो आर्सेन गैस बनाते हैं, ओके। तो इसमें कह रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक जो गैस होती है विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक पोटाशियम आयोडाइड, ओके। इसे गजेट टेस्ट भी कहते हैं और इसमें स्पेशल अपैरेटस चाहिए जो कि गजेट अपैरेटस है, ओके। फ्लेम टेस्ट फॉर बेरियम गिव्स, है ना। तो फ्लेम टेस्ट है, बेरियम के साथ जो है कौन सा कलर देगा, येलो ग्रीन कलर देगा, फ्लेम को रेड कलर, नो कलर या ऑरेंज कलर। तो इसमें बेरियम जो है फ्लेम टेस्ट में येलो ग्रीन कलर देता है बच्चों, येलो ग्रीन, ओके। कह रहे फ्लेम टेस्ट ना क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड होता है, किसके लिए यूज करते हो बच्चों, यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल आइन सैंपल बाय ऑब्जर्विंग कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड व्हेन सैंपल को हीट करते हैं, बंसन बर्नर की फ्लेम में हीट करेंगे, तो जो कलर प्रोड्यूस होता है ना, उससे हम बता सकते हैं कि कौन सी मेटल है, ओके। तो कह रहे बेरियम सोल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू द फ्लेम, ऑफन डिस्क्राइब एज येलो ग्रीन, एप्पल ग्रीन, लाइम ग्रीन, ओके। और दूसरे देखो सोडियम जो है वो येलो फ्लेम देगा, पोटाशियम इलिया क्या ये क्या है, लिलैक फ्लेम, कैल्शियम ऑरेंज रेड, कैल्शियम सॉल्ट्स, लिथियम सॉल्ट्स क्रिम्सन रेड फ्लेम, और कॉपर सॉल्ट प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन फ्लेम, ओके। हाउ कैन यू करेक्ट ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अ प्रिस्क्रिप्शन, कैसे करेक्ट करोगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को, है ना। कंबाइन करा हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, तो भाई बफर यूज कर लो, क्या है देखो ऑप्शन में, यूज द बफर टू स्टेबलाइज द पीएच, बिल्कुल करेक्ट है। एड मोर वाटर टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, ऑल्टर डोज फॉर्म टू अ सस्पेंशन, रिप्लेस द वीक एसिड विद न्यूट्रल सोल्ट। भाई सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास रहा ऑप्शन ए, यूज्ड अ बफर टू स्टेबलाइज द पीएच, ओके। फॉलोइंग इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड। देखो टाइट्रीमेट्रिक तो तुम्हारी टाइट्रेशन होती है ना बच्चों, तो तुमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बिल्कुल आती है भाई, कॉम्प्लेक्सोमेट्री आती है ना। रिडॉक्स आती है बच्चों, फ्लोरीमेट्री थोड़ी आती है, रिडॉक्स आती है फोर्थ वाली जो होती है। इन्होंने ऑप्शन सी गलत लिख दिया, इसलिए इन्होंने पूछा नॉट ए मेथड, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा यहाँ पर। टाइट्रेशन को टाइट्रीमेट्री भी कहते हो,
और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हो, ठीक है। तो क्या है ये हमारी कॉमन लेबोरेटरी मेथड होता है। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होती है, इसमें क्या डिटरमाइन करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एन आइडेंटिफाइड एनालाइट, है ना, सब्सटेंस टू बी एनालाइज, जो हमें एनालाइज करना है उसकी कंसंट्रेशन को हम पता लगा सकते हैं इससे, टाइट्रेशन से, है ना। तो इसमें एक रिएजेंट जिसे हम टाइट्रेंट या टाइट्रेटर कहते हैं, टाइट्रेंट यूज करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको पता है स्टैंडर्ड का। टाइट्रेंट रिएक्ट करेगा सोल्यूशन ऑफ एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करना है, एनालाइट, है ना, विच में ऑल्सो भी टर्म टाइट्रेंड, उसको टाइट्रेंड भी कहते हैं, जिसको आपको पता लगाना है, ओके, जो आप फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करते हो जिसको, ओके। डिटरमाइन द एनालाइट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट दैट रिएक्ट विद एनालाइट इज टर्म द टाइट्रेशन वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एंटीऑक्सीडेंट देखो कौन सा दे रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल भाई विटामिन सी हमारा होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड, तो आंसर क्या हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है बच्चों आपका विटामिन सी। पीएच स्केल मेजर्स एसिडिटी बेसिस ऑफ सब्सटेंस, पीएच 7 सभी को पता है भाई, न्यूट्रल होता है ना, बताने की जरूरत है कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट एक्ट बोथ एज एसिड भी है वो बेस भी है, तो सोल्ट, न्यूट्रल, एम्फीफाइल, एम्फोटेरिक होता है ये, है ना, जो एसिडिक भी प्रॉपर्टी रखेगा बेसिक भी, है ना। सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बी कंज्यूम इन द प्रोसेस, है ना, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है बच्चों, खुद कंज्यूम नहीं हो रहा रिएक्शन में, तो ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं कि नहीं होते, कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये कैटलिस्ट, जैसे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं हमारे, ओके। फॉलोइंग नोबल गैस, नाइट्रोजन तो नहीं होती, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन, कौन सी नोबल गैस दे रखी है इसमें, भाई हीलियम दी हुई है हमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हो बच्चों, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारी क्या है नोबल गैस। केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का, अब इसे सिंपल कुछ होगा, H2SO4 होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन 2 बी करेक्ट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का CH4 करेक्ट है, ऑप्शन डी। केमिकल सिंबल गोल्ड के लिए क्या है भाई हमारा AU, है ना, AU होता है गोल्ड के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी सिंबल देख लो भाई, पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार रेलवे में बना था इसके सिंबल के ऊपर क्वेश्चन, एक दो एग्जाम में और बना था, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए HE, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम BE, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, सभी को पता है। नाइट्रोजन का N पता है, ऑक्सीजन का O हो जाएगा, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गोन का Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टिटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकेल Ni, कॉपर का Cu, है ना। जिंक के लिए जड़न पड़ा है, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, सिलीनियम Se, ब्रोमीन Br, क्रिप्टोन Kr, रुबिडियम Rb, स्ट्रोंटियम Sr, यट्रियम Y, जिरकोनियम Zr, नियोबियम Nb, मोलिब्डेनम का Mo, टेक्नेटियम का Tc, रुदीनियम का Ru, रोडियम का RH, पैलेडियम का Pd, सिल्वर के लिए Ag, कैडमियम Cd, इंडियम का In, टिन का Sn, देखो ये पूछा हुआ है ना बच्चों, एंटीमनी का Sb, टेलूरियम का Te, आयोडीन का I सभी को पता है, जिनोन Xc, सीजियम का Cs, देखो ये भी बना हुआ है, बेरियम का Ba, लैंथेनम La, सीरियम Ce, टेंटेलम Ta, टंगस्टन W होता है टंगस्टन के लिए, है ना, रीनियम Re, ऑस्मियम OS, इरिडियम IR, प्लैटिनम का PT, गोल्ड का AU, देखो तुमसे बना था एक क्वेश्चन गोल्ड वाला, मरकरी का Hg, थैलियम का Tl, और लेड का Pb, है ना, बिस्मथ का Bi, पोलोनियम का PO, एस्टेटिन का AT, ओके। इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, आयुर्वेदा होता है, तो ये वाला काट दो, आयुर्वेदा और योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी है, या ऑल्टरनेटिव काट दो, एडवांस्ड योगा कहाँ होगा बच्चा, ऑप्शन सी आ गया, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना। अब फिर से आयुष का फुल फॉर्म देखो पूछा हुआ है,
है ना। तो एलोपैथी तो है नहीं, ए से आयुर्वेदा होता है, वाई से योगा होता है, यू से यूनानी होता है, एस से सीधा होता है, एस से होम्योपैथी, जो कि तुम्हें बच्चों ऑप्शन फर्स्ट वाले में ही मिला हुआ है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, सोडियम, कॉपर, क्लोरीन या कार्बन। तो बच्चों आपकी जो है कॉपर होती है, ऑप्शन बी। वट टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट एल्केन से एल्कीन बनानी है ना। जैसे कि एल्कीन में तो भाई सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, तो वो करोगे तो क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से बना दोगे। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आईपीएस ने बता दो भाई इसका, पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड लगता है जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दे रखा है। OH के लिए तुम्हारा ओल लगा है, ये अल्कोहल है। ओके, ऑप्शन 4 ब्यूटानोल। ओके, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इन्हें आप पता क्या कहते हैं, इन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ रेशनली डेवलप्ड ड्रग, रेंटेडिन, सिमेटिडिन, फमोटिडिन, लेफुटिडिन, टिडिन टिडिन, H2 ब्लॉकर, है ना। तो सिमेटिडिन हो जाएगी, ऑप्शन बी। रेशनली ड्रग डिजाइन हैज़ बिन यूज टू डेवलप ड्रग, जैसे कि सिमेटिडिन हो गई, फॉर रिड्यूसिंग स्टमक एसिड, तुम्हें पता भाई हमारा H2 ब्लॉकर है, एंड अदर मेडिकेशन से टारगेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर एंजाइम। ओके, इनमें कंपाउंड बेंजोपायरोल रिंग प्रेजेंट है। बेंजोपायरोल मतलब क्या है इसका, ये तो बता रहा है कि भाई इसके अंदर एक तो बेंजीन रिंग होगी, दूसरी पायरोल 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज नॉन एज पायरोल। दिस इज बेंजोपायरोल रिंग, किसमें है, इंडोल, इंडोलिन, इंडोलिन डायजीन, तो ये इंडोल रिंग होता है बच्चों, ये है ना, ये क्या है आपकी इंडोल रिंग, इसी को बेंजोपायरोल रिंग कहते हो, है ना। इंडोल रिंग को ही, बेंजोपायरोल रिंग में क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है बच्चों, जिसमें एक तो 6 मेंबर बेंजीन रिंग है, दूसरी 5 मेंबर पायरोल रिंग। पायरोल रिंग मेरे बच्चों को पता है 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो पायरोल होती है ना। फॉलोइंग डाययूरेटिक मेटाबोलाइज इनटू एक्टिव सब्सटेंस कैनड्रिनोन बनता है, हमारा स्पारोलैक्टोन, स्टीरोडल डाययूरेटिक, पोटाशियम स्पैरिंग, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट, एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। गीगर मूलर काउंटर डिटेक्ट करेगा किसको, अल्फा बीटा गामा, तीनों को डिटेक्ट करेगा बच्चों, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आइसोबैरिक, आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रिक कहेंगे बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, once activated proton pump inhibitor bind to exposed amino acid in proton pump, which amino acid is involved, हिस्टिडीन है, लाइसिन है, सीरीन है, सिस्टीन है, तो मेरे बच्चों ये होता है सिस्टीन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे वंस एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बाइंड कोवलेंटली टू सिस्टीन रेजिड्यू विद द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस इन पैराइटल सेल्स से इनहिबिट करते हैं एसिड के सिक्रेशन को। ओके, तो तुमने पढ़ा है पीपीआई बाइंड करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस से, ठीक है, तो वो बाइंड कहाँ करते हैं, सिस्टीन से, सिस्टीन रेजिड्यू विद इन द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस। ओके, बिल्डिंग कह रहा व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक यूज्ड इन बायोसिंथेसिस ऑफ 6-डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइड बी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो, प्रोपियोनाइल एस कोएंजाइम एंड मिथाइल मैनोलाइल एस कोएंजाइम है ना, प्रोपियोनाइल एंड एस्टाइल मिथाइल मैनोलाइल एंड एस्टाइल मैलोनाइल एंड मिथाइल मैनोलाइल। तो क्या होता है ये, तो ये होता है बच्चों ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट वाला करेक्ट है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रखा है, तो इसमें जो है 6 मैलोनाइल कोएंजाइम ए के साथ में प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है, ओके, और बनता है 7 कोएंजाइम ए प्लस 6-डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइड बी। कह रहे दो सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम आर मैलोनाइल कोएंजाइम ए और प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, whereas its two products are coenzyme A and 6-deoxyribonucleic B. This enzyme participate in biosynthesis of 12, 14, 16 membered जो मैक्रोलाइट्स बच्चों आपकी होती हैं, जिनमें कि लार्ज लैक्टोन तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना। लैक्टोन हमने पढ़ा है, मैक्रोलाइट्स में लार्ज लैक्टोन रिंग होता है ना, तो उनकी बात हो रही है, उनकी बायोसिंथेसिस में ये जो तुम्हारा है 6-डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइड जो है ये पार्टिसिपेट करता है। ओके, और ये बनता कैसे है, यहाँ पर जो है मैलोनाइल कोएंजाइम ए जो है ये जुड़ता है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए के साथ में। ओके,
नेक्स्ट है एनेस्टाइल बेंजोक्विनोनिमीन हिपैटोक्सी मेटाबोलाइट, हमारी पीसीएम कहाँ है? उसी का तो होता है पैरासीटामोल का, जिसे आप एसिटामिनोफन भी कहते हो बच्चों, तुम्हें ऑप्शन सी में दी हुई है ना। आइसोनियाजिड सभी को पता है फर्स्ट लाइन एंटी बी ड्रग है। सुलिंडेक एनसेड्स में ही आती है। प्रोकेनामाइड प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव ना, प्रोकेनामाइड जो कि एंटी एरिथमिक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। मॉइस्चर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन याद रखना तुमने। ओके, ऑप्शन डी। और फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल्द होता है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्क ऑफ बिस्मथ या सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो मिल्क ऑफ बिस्मथ हमारा जो है नहीं आता एंटासिड में। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर्ड एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इसे एस्ट्रोनॉमी कहोगे, कैलिडोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनाटॉमी, क्या कहोगे इसको? ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहोगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिटेस्ट ऑफ आयरन के लिमिटेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड बच्चों यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या करेगा, फेरिक आयन को फेरिस आयन में रिड्यूस कराता है, बिल्कुल कराता है। और इट गिव पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स विद आयरन, बिल्कुल सही है। देखो दोनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फिजियोलॉजिकल आयन नहीं है। क्लोराइड पोटाशियम सोडियम होते हैं, आयरन नहीं होता बच्चों। फिजियोलॉजिकल आयंस में आयरन नहीं आता। हमारे फिजियोलॉजिकल आयंस क्या करते हैं बच्चों? फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेंगे, नर्व के फंक्शंस और मसल के कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कह रहे पोटाशियम साइनाइड इज लिमिट टेस्ट, किसके लिमिट टेस्ट में पोटाशियम साइनाइड यूज करोगे? आयरन के लिमिट टेस्ट में पढ़ा था क्या? हैवी मेटल्स में, लेड में या आर्सेनिक में? तो लेड का जो लिमिट टेस्ट है उसमें आपका पोटाशियम साइनाइड बच्चों यूज होता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ट्रीटेड, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिटेट या ये है जो है अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे। ओके, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट जो होता है, रोचेले सोल्ट जो होता है, सलाइन कैथार्टिक में आप लोगों का आता है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन बी कैथार्टिक दिया हुआ करेक्ट हो जाएगा। विच रिएजेंट इज यूज इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस टू सिंथेसाइज एरोमेटिक एसिड फ्रॉम बेंजीन, है ना। तो इसके लिए आपके फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर रिएजेंट जो होता है ना बच्चों वो पूछा गया। तो देखो ऑप्शंस, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर यूज होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन 2 करेक्ट है। एंड कार्बोनाइल क्लोराइड। ओके, पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। कह रहे एल्यूमिनियम जो ट्राइक्लोराइड होता है ना बच्चों वो यूज होता है, ये कैटलिस्ट होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। क्यों यूज करते हैं इसको? ये ना लैविस एसिड के जैसे काम करता है एंड कोऑर्डिनेट विद द हाइड्रोजन्स जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल इन दिस प्रोसेस। ओके, फॉलोइंग इज कॉमन बफर सिस्टम यूज टू मेंटेन द पीएच इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। बफर क्या होता है ना, HCl का सोल्यूशन तो बफर नहीं होगा, सिंपल HCl है ना। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इथेनॉल का भी नहीं होगा, ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का सोल्यूशन जो है ये बफर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन रिंग इन स्ट्रक्चर, तो क्विनोलिन रिंग मैंने तुमको बताई थी 2 6 मेंबर्ड रिंग होगी, ये तुम्हारी क्विनोलिन रिंग है ना। एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरी जो है 6 मेंबर रिंग जिसमें नाइट्रोजन है, दिस इज क्विनोलिन है ना। और आपका ये आपका क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है, एंटी मलेरियल ड्रग है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। स्टोरेज कंडीशंस फॉर ड्रग एंड सप्लाईज, तो कोल्ड स्टोरेज, सारे ऑप्शंस कोल्ड स्टोरेज के हैं, बस तुम्हें इसका बताना। तो कोल्ड में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, करेक्ट है ना बच्चों। एड्रेनलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड रिसोर्सिनोल कैटिकोल, तो हमने पढ़ा है एंडोजिनस कैटिकोलम, इसमें एड्रेनलिन नोरएड्रेनलिन डोपामिन आते हैं, तो इनमें कैटिकोल न्यूक्लियस है, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, कैटिकोलमिन्स होता है, मीन्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल कैटिकोल है ना। कैटिकोल मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें बेंजीन रिंग में क्या होते हैं 2 OH ग्रुप होते हैं adjacent to each other। ओके, एड्रेनलिन सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन कन्वर्ट कर होता है इसमें एल्डोपा, फिर डोपामिन, फाइनली नोरएड्रेनलिन। ओके, फाइनल स्टेप इन्वॉल्व मिथाइलेशन ऑफ नोरएड्रेनलिन टू फॉर्म एड्रेनलिन। रिटोनाविर सिंथेसाइज करते हैं किससे? तो रिटोनाविर एंटीवायरल ड्रग में पढ़ा ही है, फिनाइल एलानिन से सिंथेसाइज होता है, ऑप्शन 4 याद रखना है आपने। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर थर्मोडायनेमिक डैश रिएक्शंस। डेल्टा जी क्या होता है बच्चों? गिव्स फ्री एनर्जी है ना। तो जो ये होता है डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस है ना, ये तुमने पढ़ा होगा। तो बच्चों ये जो है तुम्हारा डेल्टा जी जो होता है ये किसी भी रिएक्शन को बताएगा कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, है ना।
तो कह रहा है अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, कह रहे गिब्स फ्री एनर्जी डिटरमाइन करता है स्पॉन्टेनिटी को, अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, रोल ऑफ इंडिकेटर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इंडिकेटर का क्या रोल है बच्चों? पीएच को मेंटेन करेगा, इंक्रीज करेगा सोलिबिलिटी को, प्रोवाइड विजुअल चेंज एंड पॉइंट पे, बिल्कुल करेक्ट है, या फिर कैटलाइज रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड लाइट। तो इंडिकेटर का काम क्या बच्चों? विजुअल चेंज प्रोवाइड करना टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पर। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज इन टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जो टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? पोटाशियम क्रोमेट है, फेरिक अमोनियम सल्फेट, फिनोक्सिल मिथाइल, ऑरेंज है ना। क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर पोटाशियम क्रोमेट हमारा इंडिकेटर यूज हो रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। साइक्लोहेक्साट्राइन साइक्लिक रिंग है, हेक्सा मतलब 6 कार्बन है, ट्राईइन तो ये आपका बेंजीन को बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके,